गाइस, मेरा नाम सलमान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद सलमान। मैं आपको आज के अपने इस व्लॉग में सुपर हाईवे से मुत्तसिल सोसाइटीज़ के बारे में बताऊंगा। हाईवे पे एक लॉन्ग ड्राइव करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे दोनों दोस्त सबात अशरफ और आमिर हुसैन। मैं क्योंकि हाईवे के करीब ही रहता हूँ तो मैं इनको हाईवे से ज्वाइन करूँगा। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, वो लोग अपने घर से निकले हैं। उन दोनों के जो हाउसेज हैं वो मेन शहर में हैं, सदर के इलाके में। तो वो दोनों सदर के इलाके से निकल गए और अब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और मैं इनको हाईवे पे ज्वाइन करूँगा। और आज की इस व्लॉग में मैं आपको हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव करेंगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे और हम लोग डिस्कवर करेंगे जो सोसाइटीज़ नई डेवलप हुई हैं, जो डेवलपमेंट हाईवे के अतराफ़ में हो रही है, उनके हवाले से इस व्लॉग में बात भी करेंगे और उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और वहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे, वहाँ की वीडियोज़ भी शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ से निकले होंगे हाईवे से, तो हमारा टारगेट है 7 वंडर फ़ेज़ 2। वहाँ तक जाएंगे। रास्ते में बहरिया टाउन, DHA सिटी और जो भी कमांडर सिटी वगैरह जिस तरह से भी जो सोसाइटीज़ आती जाएंगी उनके बारे में हम कुछ उधर स्टॉप भी करेंगे, वहाँ पर कुछ बातचीत भी करेंगे। उसके अलावा हाईवे का जो लॉन्ग ड्राइव का एक जर्नी होती है उसको भी इंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ होटल्स हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो जमाली पुल से आगे, लासिफ स्क्वायर से आगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे। फूड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे और हाउसिंग स्कीमों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको अपडेट मिलना शुरू हो। वैसे तो ठंडी सड़क हैदराबाद में एक जगह का नाम है, लेकिन इस वक्त जिस रोड से मैं गुज़र रहा हूँ ये भी सर्दियों में बेइंतहा ठंडा हो जाता है और उसकी वजह है यहाँ पर मौजूद दोनों साइड पर हरे हरे दरख्त। आप यकीन करें, सर्दियों में जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो ये सड़क बहुत ठंडी हो रही होती है, इसीलिए मैं इसको ठंडी सड़क के नाम से पुकारता हूँ। ये सड़क सीधी जाती है एहसनाबाद की चौकी पर, पुलिस चौकी एहसनाबाद पर, और यहाँ से जब हम उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं तो ये सीधी रोड जाती है हाईवे पर। इस रोड पर उल्टे हाथ पर हादियाबाद के नाम से एक सोसाइटी है और आगे जाके के इलेक्ट्रिक का दफ्तर भी आता है। सीधे हाथ की तरफ मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कुछ और आगे बढ़े तो सीधे हाथ पर रैम्बो के बड़े प्रोजेक्ट हैं। दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, रिहायशी अपार्टमेंट हैं। यहाँ पर ब्रांड शोरूम भी हैं। स्टाइलो का शोरूम है यहाँ पर, जे डॉट है। इसके अलावा पिज़्ज़ा हट है यहाँ पर और हॉट एंड स्पाइसी भी यहाँ खुल गया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सामने हाईवे है, सुपर हाईवे शुरू हो जाती है। और भी यहाँ पर मलिका इलाके में काफ़ी सारी हाउसिंग स्कीमें हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट हैं और अरसा दराज से लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और रहते हैं। हमें तो यहाँ पर अभी आए हुए 4-5 साल ही हुए हैं। यहाँ ऐसे भी लोगों से मुलाकात होती है जो 30-30 सालों से यहाँ पर आबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ये हैं हमारे आमिर हुसैन भाई और सबात अशरफ। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा इनके साथ, फिर हम आगे की अपनी जो व्लॉग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया। ये मेरे साथ आमिर हुसैन साहब पीछे बैठे हुए हैं। पहले ये आगे बैठे हुए थे तो रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा करनी है, तो इनको रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा पीछे बैठ जाएँ। और सबात भाई एज़ यूजुअल, जैसा कि इनकी गाड़ी है तो ये ड्राइविंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आज हमारी मंजिल जो है वो, आज मंजिल हमारी कुछ खास नहीं है, डिसाइड नहीं की अभी तक, बस डिसाइड नहीं किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ के अतराफ़ के जो पॉइंट्स हैं जैसे दरावट डैम है, छड्डो डैम है, वो देख चुके हैं। आज हम अननोन पॉइंट को कवर करेंगे, या तो हम इसके अतराफ़ की जो सोसाइटीज़ है या वादियाँ हैं या पहाड़ है उनको देखेंगे, या किसी अच्छे होटल में स्टे करेंगे। थोड़ा सा आगे फिर यानी आप इसको लॉन्ग ड्राइव समझ सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये इसी तरह से है कि हम यहाँ से हाईवे के ऊपर एक लॉन्ग ड्राइव मारेंगे और आगे एक हाउसिंग स्कीम है 7 वंडर। मेन पॉइंट तो वही है क्योंकि वहाँ पर हमारे दोस्त आमिर हुसैन के कुछ प्लॉट वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। उसके अलावा रास्ते में जो भी हमें हाउसिंग स्कीम नज़र आएगी, डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी किसी भी तरह की, वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसी तरह से रुकते हुए चलेंगे, कहीं पर अच्छा होटल मिलेगा तो वहाँ पर भी थोड़ी देर बैठेंगे, स्टे करेंगे, चाय पियेंगे या स्नैकिंग वगैरह करेंगे। हाउसिंग स्कीम तो बहुत सारी है, कमांडर प्रोजेक्ट भी है, 7
से फॉलो की हुई है, DHA भी है। तो ये बड़ा अच्छा सब नज़ारे पेश करता है। ये अब स्कीम्स कैसी है ये अल्लाह जाने, लेकिन सारे अच्छे पेश करते हैं। तो हम चले अब देखते हैं इसमें क्या, क्योंकि अब ज़्यादा सिंध से बाहर निकलने का मौका नहीं है, ना बाहर निकल सकते हैं। तो हम इस हाईवे पे ही मूव करेंगे। कराची में जिस तरह से आबादी तेज़ी से बढ़ी है, तो हाईवे के एतराफ़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा आबादियाँ भी हो गई हैं। और यहाँ से अगर टोल प्लाजा से मैं आपको बताऊँ तो जो नाम आता है थाना बुला खान, जो नूरियाबाद से पहले है। नूरियाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जो ऑलमोस्ट हैदराबाद और कराची के दरमियान में वाक़ है। तो थाना बुला खान उससे बस थोड़ा पहले ही है। और तो अब ज़्यादातर लोग जो कराची में रहने वाले हैं मुतवस्सित तबके के, वो इन हाउसिंग स्कीमों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अपने लिए ज़मीन खरीदी हुई है और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये इलाके डेवलप हों तो यहाँ पर घर बनाए जाएँ और रिहाइश इख्तियार की जाए, या उनके बच्चे वगैरह जब बड़े हों तो उनके लिए फ्यूचर में जब जितना भी टाइम लगता है इसमें। लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में देखा गया है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है और बहुत तेज़ी से आबादी का रुझान बढ़ा है हाईवे के ऊपर। और उसके अलावा जो बैरून मुल्क अंदरून मुल्क से लोग आते हैं, वो भी ज़्यादातर पहले अपनी डेस्टिनेशन इन्हीं इलाकों को बनाते हैं। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं। और एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हाउसिंग स्कीमों के अलावा भी यहाँ पर गोट स्कीम लोग हैं, वो बहुत थोड़े पैसों में ज़मीन खरीद के यहाँ पर मकान बना लेते हैं और अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मगर जो गोड स्कीम्स हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अगर आप वहाँ कोई प्लाट लेते हैं या ज़मीन का कोई भी हिस्सा लेते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर आप एक तो उसको अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करें, और वो लेने के फ़ौरन बाद यानी अगले ही दिन वहाँ पर आप अपनी तामीरात शुरू कर दें। अगर इसमें कोई इशू होगा तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। अदरवाइज तामीर करें, अपनी घर वर जो भी बनाना है बनाएं और उसमें रिहाइश इख्तियार करें। अगर गोल्ड स्कीम में आप ये सब कर रहे हैं, अगर गोल्ड स्कीम में लेकर प्लाट छोड़ दिया आपने, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो आप सिंडिकेशन से या कब्जा माफिया है या दूसरे मसले मसाइल में उलझ कर वो आपका प्लाट अपने आप से चला जाएगा। मामला हैं वो इसी तरह के हैं यहाँ पर। जब भी कोई इस किस्म की ज़मीन कोई भी ख़रीदता है तो उसको इस तरह की डिफ़िकल्टी पेश आती हैं, या तो उसके एक से ज़्यादा दावेदार होते हैं, कुछ फाइलें ज़्यादा बनी हुई होती हैं। बेसिकली स्टैम्प पेपर के ऊपर ही बना हुआ होता है सारा डॉक्यूमेंट उसका। तो तरीकाकार यही होना चाहिए कि लेते के साथ ही वहाँ पर अपनी कुछ ना कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह लगा ली जाए, एक कमरा बना दिया जाए, और ताकि अगर कोई उसका दावेदार हो तो फ़ौरन सामने आ जाए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ठीक नहीं होती है। अगर आपने ज़मीन कोई गोट स्कीम में लेके डाल दी और आप अपना वहाँ पर बहुत बहुत दिनों बाद चक्कर लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो नुकसान का सबब बन जाए। तो ये ख़रीदारी करते वक्त बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जैसे DHA सिटी है, सेवन वंडर है, और भी बहुत सारी नामों से जो सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये बहुत हद तक सिक्योर हैं। इनमें ऑलरेडी जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया हुआ होता है इन लोगों ने, और रोड डाले हुए होते हैं, पूरा प्लॉटिंग की होती है। उसको आपको आप जाते हैं तो आपको अपना प्लॉट के ऊपर आप विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उसको। तो आज हमारा भी एक मकसद ये भी है जाने का आगे, कि ज़रा देख कर आते हैं सेवन वंडर में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। कराची को हमने खैरबाद कह दिया है, और ये सामने हमारे टूल टूल प्लाज़ा पर पहुंच गए। कराची का जो टूल प्लाज़ा है, ये यहाँ से गाड़ी एंटर हो गई है, और टूल टैक्स पे करने के बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। अभी तो ये पर्ची देंगे सिर्फ, और फिर टाइमिंग के हिसाब से चार्ज करने लगेंगे ये लोग। टाइम के हिसाब से या ट्रिप के हिसाब से चार्ज करने नहीं, अगले पे आप जहाँ निकलेंगे ना तो वहाँ पे पे करना। तो शानी भाई, आपको तो अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो खाने मतलब रेस्टोरेंट वगैरह है, कराची वालों के पास एक ही तफरी है, हाईवे पे निकल जाएं खाना खाने के लिए रोज़ाना। ख़ास तौर पे वीकेंड पर दोस्त यार जमा होते हैं, फैमिलीज जमा होती हैं। जैसे ही अब आप अल आसिफ क्रॉस करते हैं तो मतलब शनवारी, कबाब जी, और अब तो बड़ी बड़ी ब्रांड यहाँ खुलना शुरू हो गई हैं, जिसमें लारोश है, और एक खुला है अभी हाउस, मंदी हाउस खुला है बहुत बड़ा। मंदी हाउस है, और इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ पर कराची के लोग जो है ना बड़ा इंजॉय करना चाहते हैं। लॉन्ग ड्राइव जो है ना वो इनका महबूब मशगला है। जैसे हम भी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं और हमें नहीं पता हमारी डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे हमें कहाँ मौका मिलता है, कहाँ हम जाकर इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमने हाईवे के अतराफ़ में बहुत सी जगह हम देख चुके हैं। यार ये लम्हात जो ना असल में यादगार हो जाते हैं। और आज 9 मुहर्रम हराम है और जुम्मे का दिन है, तो आगे उल्टे हाथ पे कोई मस्जिद आती है, तो हमें वहाँ पे जुम्मे का वक्त भी हो रहा है, नमाज भी अदा करनी है। तो सवाद भाई देखें ज़रा, हाँ राइट हैंड पर देखें, मेरा ख्याल है
जी हाँ, ये कोई देखिए बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये आप हाईवे पे जब चल रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आबादी, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी, कोई इस तरह की जगह मिल जाती है जहाँ पर आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर गाड़ी का मैकेनिक भी मिल जाएगा, छोटा-सा इलाका मिल जाएगा जहाँ बाज़ार होगा, मार्केट होगी। ये भी एक इलाका है। अभी हम थोड़ा-सा ही आगे आए हैं टोल प्लाज़ा से, तो उल्टे हाथ पर ये देखिए मस्जिद नज़र आ गई है। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर। तो पहले ब्रेक लेते हैं, जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे। ये जो इमारतें सामने नज़र आ रही हैं, नज़र आना शुरू हो गई हैं, ये जो बाउंड्री वॉल है ये बहरिया टाउन की है। वो देखिए सामने एक वाटर का टैंकर बना हुआ है, उस पर बहरिया टाउन के लेटर्स लगे हुए हैं। तो अब हम ड्राइव करते हुए बहरिया टाउन के करीब पहुंच गए। देखें ये बहरिया टाउन की मस्जिद है, ये मेन हाईवे के ऊपर ही वाक़ है। और वो सामने जो इमारतें नज़र आ रही हैं वो बहरिया टाउन की इमारत है। वो जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है उसमें बहरिया टाउन का ऑफिस है और बहरिया टाउन 2 की प्रमोशन चल रही है। ये देखें ये बहरिया टाउन लिखा हुआ भी है बहुत बड़ा बड़ा। और बहरिया टाउन की एंट्रेंस भी बहुत नज़दीक है यहाँ से। ये बहरिया टाउन की एंट्रेंस आ गई है। ये जो इमारतें नज़र आ रही हैं अभी बहुत तेज़ी से पिछले 2-3 सालों में ही खड़ी हुई हैं। काफ़ी ऊंची इमारत है, वो गालिबन कोई 20-22 मंजिला इमारत है जो पीछे नज़र आ रही है। और हाईवे से इसका व्यू बस कुछ इस तरह से ही दिखाया जा सकता है। ये बहरिया टाउन एक नया शहर है बिल्कुल जो आबाद किया गया है यहाँ पर। और ये ज़ाहिर है ये मरात याफ्ता तबके के लिए ही हैं सारी चीज़ें। बहरिया टाउन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पोर्ट कासिम जाने के लिए एक इंटरचेंज बनाया हुआ है जिसका अभी साइन गुजरा है थोड़ी देर पहले। तो हाईवे से दूसरी तरफ शहर की तरफ जाने के लिए बहुत सारे इंटरचेंज बनाए गए हैं पहले ही, जिसमें एक दुम्बा गोड वाला इंटरचेंज है जो हम पीछे छोड़कर आ गए हैं। और अब ये जो आगे आएगा ये पोर्ट कासिम जाने के लिए इंटरचेंज बनाया हुआ है। हाईवे पे सफ़र करने का एक अपना ही मज़ा है। हाईवे पे सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद आपको कोई ना कोई पेट्रोल पम्प आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो ढाबा रेस्टोरेंट होते हैं वो भी यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पे वाक़ई हैं। और ये कि आबादी कोई ना कोई छोटी मोटी आबादी, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी आपको मिल जाती है। तो हाईवे पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि वीराना है। हैदराबाद कराची से लेके हैदराबाद के दरमियान में आपको रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चलता। आप गाड़ी चलाते रहते हैं और थोड़ी देर में ही आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं। अभी तो हमने कराची से सफ़र शुरू किया है, टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर ही आगे आए हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है आज और 9 मुहर्रमुल हराम है, जिसकी वजह से वैसे भी पुरसकून हुआ है काफ़ी माहौल, क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की हुई है आज की। अब हैदराबाद यहाँ से 111 किलोमीटर रह गया है। ये जो इंटरचेंज आप देख रहे हैं सामने, ये पोर्ट कासिम जाने के लिए इंटरचेंज बनाया हुआ है। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये जो सामने इंटरचेंज है यहाँ से अगर पोर्ट कासिम जाना हो तो इजीली मूव किया जा सकता है वहाँ के लिए। वापसी में कैसे आएगा?
देखिए DHS सिटी का लोगो दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है, वो सामने जो नज़र आ रहा है। पता नहीं ये कैमरा मेरा अभी कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ। ये DHS सिटी का साइन लगा हुआ है, और ज़ाहिर है DHS सिटी है तो फिर बातें भी बड़ी हैं इसकी, और इसका साइन भी बहुत बड़ा है। DHS सिटी यहाँ से जैसे हम हैदराबाद जा रहे हैं, ये वापस आते हुए पड़ता है, मतलब ये सीधे हाथ पर है कराची से जाते वक्त। तो DHS सिटी जाने के लिए चक्कर काटना पड़ता है, उसके लिए इन्होंने यहाँ से एक चक्कर बनाया हुआ है, ये पूरा चक्कर घूम के फिर हम DHS सिटी पहुँचते हैं। तो इसको हम वापसी में डिस्कवर करेंगे, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जब हम लोग हाईवे पर आते हैं, जब भी दोस्तों के साथ खाना वाना खाते हैं, अक्सर हमारा तो प्लान बनता रहता है। वो हमारे दोस्त है ना, उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है एनी प्लान टुडे। तो एक हमारा ग्रुप है एनी प्लान टुडे, उसमें हमारे 10-11 मेंबर हैं, दोस्त हैं सब पुराने। तो अक्सर वीकेंड के ऊपर प्लान बनता है, सारे तो इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन उनमें से जो भी अवेलेबल होता है वो आ जाता है। तो ज़्यादातर डेस्टिनेशन सदाबहार रहती है, उनमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें बहुत पसंद है वो जगह। तो मगर सदाबहार है बहुत दूर, मगर हम आने से भी बाज नहीं आते। हाँ, लेकिन अच्छा अगर कोशिश करें तो करीब में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जैसे ही आप अलासिफ क्रॉस करते हैं तो सीधे हाथ से आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। मदीना 2 जो है वो पहले हमें काठौर जाना पड़ता था, अब चलो मदीना 2 पे ही निबट जाते हैं क्योंकि उन्हीं की ब्रांच है ये। और इसके अलावा हवेली के नाम से है, मेरे ख्याल से लारोश वालों ने भी इनोग्रेट कर दिया। लारोश ने भी किया है, और हवेली भी यहाँ खुला है। उसके अलावा और भी मंदी हाउस जो है, और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है साथ में। जैसे पता नहीं हम शुमारी इलाके जाते निकले में। तो रास्ते में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। हम आपको बाहर का मंजर दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमें देख के तो आपको कुछ इतनी अच्छी फीलिंग आने वाली है नहीं। तो आप हमारी गुफ्तगू अगर सुनना चाहते हैं तो सुनते जाएं साथ साथ। शानी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आएगी यार? बड़ा अच्छे नज़ारे होते हैं, मौसम भी अच्छा है, दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ग्रीनरी है। बारिश के बाद का जो मंजर है, ग्रीन जो जगह अक्सर हमें बिल्कुल रेतीली नज़र आती है, डेजर्ट महसूस होता है, अब वो ग्रीन महसूस हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। और समाद भाई जो ड्राइविंग कर रहे हैं, बड़ा स्मूथ, एक मकसूद यूनिफॉर्म स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं, उसका भी हम इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी हम लॉन्ग ड्राइव पर आए ना, तो इंजॉय करने आए और इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और अभी हमारे उल्टे हाथ पे जो गुजरा है वो सदाबहार रेस्टोरेंट गुजरा है। कराची के अक्सर मंचलों की डेस्टिनेशन रहती है ये रात के वक्त, खासतौर पर वीकेंड पर। और उसके अलावा फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ आती हैं और काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। मैं कई दफ़ा आया हूँ और हम तीनों ही आए कई दफ़ा, और भी हमारे दोस्त हजरात आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तीनों हम लोग आते ही क्यों है यार खाना खाते। ये मुझे समझ नहीं आई बात मेरे को। बल्कि सदाबहार की हम तो काठौर तक आए हैं, मदीना 1 में अगर आ जाते हैं। मेरा ख्याल है लोग इधर दूर इसलिए आते हैं कि शहर की गहमा गहमी से बेजार हो जाते हैं जब। और कराची में तो इस तरह बेशुमार खाने के मकामात हैं, रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, मगर इधर आने का एक लुत्फ़ अलग ही होता है। एक लॉन्ग ड्राइव करके आना और फिर वहाँ पर इत्मीनान से बैठना, खाना खाना, तो दोस्तों के साथ बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने वक्त को। एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, मेरा ये ख्याल है। आपका क्या ख्याल है भाई? मंदी हाउस है, मगर ये बात वही है कि आपको इसके लिए लॉन्ग ड्राइव का एक कहते हैं ना, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ यार हम दूर जा रहे हैं, वहाँ जाकर खाना खाएंगे और फिर लॉन्ग ड्राइव करके वापस आएंगे। अदरवाइज एक बस सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो फिर आने जाने में आप मर जाओगे। वहाँ जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट कर लेता है, नहीं यादगार हो जाते हैं वो लम्हात, खुशगवार हो जाते हैं। आप ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के साथ हों जिनके साथ आप कंपनी अच्छी होती है। मगर सलमान साहब ये बात तो आप भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि अब जो है वहाँ का खाना जो है, या हम वहाँ डिनर ही होता है, बहुत महंगा हो गया है। पहले हम लोग काफ़ी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अब फील हो गया है कि बड़ा लंबा चौड़ा बिल आता है, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आते हैं। हाँ, लोग जाते हैं। महंगाई तो हो गई है असल में, पहले की के मुकाबले में तो खाने की चीज़ें दुगनी पैसों में हो गई हैं सब। और फिर ज़ाहिर है हाईवे पर जब इन लोगों ने इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले हैं तो इनके अपने रेट्स हैं। लेकिन देखा जाए तो हर तरह की वैरायटी है। जैसे आप मदीना 2 वगैरह को कंसीडर करें तो थोड़ा रिलायबल पैसों में है, लेकिन कबाब जी और ये लारोश ये बहुत एक्सपेंसिव है, कबाब जी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और हम जैसा लोग फिर भी जाते हैं। बस वो सब दोस्त जब मिलके प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर है साथ देना पड़ता है उनका।
तो लेकिन उसमें वो भी इसीलिए वारे में आ जाता है शानी भाई, क्योंकि सब मिलके करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि वो बारे में इसलिए आता है कि वो सारे एक मिजाज के लोग हैं, एक जैसा खाना खाना चाहते हैं। अगर वहाँ वो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाए ना, हाँ। और अच्छा हमने जो है ना अपने उस ग्रुप के अंदर अपने एक दोस्त को जो हमारी उम्र में बड़े हैं या लगते हैं बड़े, उनको अम्मी बनाया हुआ है, तो वो अम्मी का किरदार अदा करते हैं वो। वो सरफराम की बात हो रही है। सरफुर्रा में और सलमान अरशद भाई हैं। अरशद भाई, हाँ अरशद भाई, सही बात है। अरशद भाई सुन रहे होंगे हमारी, जब ये बातें सुनेंगे तो यकीनन वो तायद करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो कमेंट में लिखें कुछ ना कुछ हमारे इस वीलॉग के बारे में, जब भी वो हमारा वीलॉग सुने। कराची में रहने वालों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे आके 200 गज का या 400 गज का प्लॉट खरीदें, और आने वाले वक्तों में ये जगह बहुत डेवलप होगी और इंतहाई मुनासिब पैसों में ज़मीन खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। और लोग कर रहे हैं इस तरह, कराची से भी लोग आकर आबाद हो रहे हैं इधर, और पूरे पाकिस्तान से लोग आकर आबाद हो रहे हैं। बहुत थोड़े पैसे में ज़मीन लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो उनकी जगह के भी पैसे बढ़ते हैं, उनका कारोबार भी जम जाता है। ये सही कह रहे हैं आप। और वही प्रिकॉशंस है कि अच्छी खासी इंक्वायरी करें, उसके बाद में गुड स्कीम है तो उसमें 4 दिन में रिहाइश मिल जाता है। ये हम हाई स्कूल आगे अभी देखिए, अभी बहुत सी स्कीम्स आई हैं। टमाटर आई और आई, बर्ची के नाम से भी आई शायद। और ये तो हम बता रहे हैं कि जो हम हैदराबाद से जा रहे हैं तो हमारी साइड जो आ रही है, लेफ्ट साइड पे जो आ रही है, राइट साइड पे भी आई कहा तो देख सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन बड़ी छाट के बाद है, बहुत शहर से दूर नहीं आने वाला वक्त मेरे ख्याल से आपकी जो है हमारा डेवलप हो जाएगा, आगे आ जाएगी। और जो आगे की नहीं है ये सब आगे की पसंद है, लेकिन मेरा यही छाट करके आपको जो चीज़ मिले बिल्कुल ऐसा है कि ये आइडियल जगह है उन लोगों के लिए बिलखुसूस जिनके जो आमदनी के ज़राए बैरून मुल्क से हैं, यानी कि ओवरसीज़ जिनको बोलते हैं। ओवरसीज़ वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है, और ज़्यादातर ओवरसीज़ वाले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, ज़मीनें खरीद भी रहे हैं, और उनकी फैमिलियाँ यहाँ पर आबाद भी हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरे पैरा में देखें तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छी जगह है जिनका कोई रोज़गार का ऐसा सिलसिला नहीं है, जो जैसे कहते हैं ना जिसको जॉब है कोई और घर के करीब में कोई रोज़गार का सिलसिला नहीं है। उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आकर आबाद हो और यहाँ पर अपने लिए रोज़गार का एक मौका पैदा करें। कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बिलखुसूस ये कि हार्डवेयर का बिज़नेस, इलेक्ट्रिक का बिज़नेस, और जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जहाँ पर आबादियाँ हो रही होती हैं वहाँ पर सीमेंट, सरिया, बजरी, इस किस्म के कारोबार में हाथ डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो पठान कम्युनिटी की जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बुनेर से और दर्रा आदम खेल वगैरह से। वो यहाँ पर आकर पहले तौर पर ही पठान वो थल्लों का काम शुरू करते हैं, सीमेंट बजरी का काम शुरू करते हैं, ब्लॉक बनाना शुरू करते हैं। और ये जो रहीम यार खान की स्पेशलिटी के लोग हैं सराय की, वो यहाँ पर आते हैं तो वो हार्डवेयर की शॉप खोल लेते हैं, इलेक्ट्रिक का सामान डाल लेते हैं और उनका काम चल पड़ता है। इस तरीके से हमारे जो कराची में रहने वाले लोग हैं जिनके वहाँ पर ऐसे कोई कारोबारी मौके नहीं है, उनके लिए ये एक मौका है यहाँ पर आकर आबाद हो, यहाँ पर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपने कदम जमाएं, अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद बेहतर बनाएं। और जब शहर के कंजस्टेड इलाकों से निकलेंगे, इधर खुली हवा में आके रहेंगे तो उनका दिल लगेगा इधर, और वो सोचेंगे कि उन्होंने इतना सारा टाइम अपना बर्बाद किया वहाँ पर रहते हुए। मैं भी तकरीबन कोई 15-16 साल कराची में रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। मुझे 5 साल हुए हैं यहाँ पर आकर आबाद हुआ हूँ मैं हाईवे पर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आना चाहिए था, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, उस वक्त और भी सस्ता टाइम था। तो अगर उस वक्त यहाँ पर आके आबाद होता और यहाँ पर कुछ ज़मीनें खरीद लेता तो आज शायद मैं काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती मेरी यहाँ पर। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त हमने डिसीजन लिया नहीं, थोड़ा लेट किया। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए वही वाली बात है। मैं अपने कराची में रहने वाले उर्दू बोलने वाले ख़ास तौर पर नौजवानों को और जो हमारी उम्रों के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी गुजर गई पूरी शहर में ही, उनको चाहिए कि निकलें, थोड़ा बाहर आएँ, हाईवे की तरफ आएँ, यहाँ पर देखभाल कर ज़मीन खरीदें और यहाँ पर मकान बनाएं, यहाँ पे कारोबार को शुरू करें और फ़ायदा उठाएँ। इस होने वाली डेवलपमेंट से कराची वालों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। मेरे ख्याल में कराची वालों को इतना फ़ायदा पहुँच नहीं पा रहा, क्योंकि शायद वो उठाना भी नहीं चाह रहे। जो बाहर रहते हैं, जिनके पास आमदनी के बेइंतहा रिसोर्सेज है, वो लोग तो फ़ायदा उठा लेते होंगे,
मगर वो भी बस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ख़रीदते हैं चीज़ें। असल चीज़ ये होती है कि आप वहाँ पर बसें वहाँ की लाइफ को एंजॉय करें। तो बहुत पुरफ़ज़ा मकामात हैं यहाँ पर रहने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो आप अगर आबाद होंगे तो ही आप इससे सही तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अली बाबा CNG स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, इसके साथ ही अली बाबा बारबेक्यू कराची कढ़ाई पॉइंट है। ये अली बाबा बारबेक्यू कढ़ाई पॉइंट है। तो अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पर काम किया है। ये आप इस साइड बैठे हैं, इस बारबेक्यू में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने साथ चाय पीने का इरादा किया है यहाँ से। सेवन वंडर की जो एंट्रेंस है उसके पास ही है ये अली बाबा पॉइंट। तो अब यहाँ से हम सेवन वंडर में निकल गए। अभी हम यहाँ पर गाड़ी रुके तो हमें सेवन वंडर फेस्टिवल का गाइड नज़र आ गया। हम तीनों ने डिसाइड किया है कि अब हम भाई भी कुछ बोलना चाहें? हमारा चाय के जो हम बैठे थे अली बाबा CNG स्टेशन या फ्यूल स्टेशन पे, तो हमारा डिसाइड हुआ था क्योंकि इसके पीछे ये वंडर सिटी सेवन वंडर्स सिटी फेज़ 2 ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसका गेट। यहाँ डिसाइड हुआ तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या पोजीशन होती है। जो इनका इंटरेस्ट है वो तो खैर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। और ये सोसाइटी बहुत दूर है। बहरहाल अब जब डिसाइड किया हम लोगों ने चाय के होटल में बैठ के चलो अब इसको ही विज़िट करना है, तो हम इसको ही विज़िट करते हैं। बेंगलोर बने हुए नज़र आ रहे हैं कुछ, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। हम इसके एंट्रेंस से जब दाखिल हुए तो बड़ा देखें ये बेंगलोर बने हुए नज़र आ रहे हैं और ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल अच्छा लग रहा है। येलो कलर वाइट कलर और ये अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और ये दोनों तरफ हैं। ये आप देखें ये दोनों तरफ बन रहे हैं और ये जो है वो भी अच्छा लग रहा है। और ये और काफ़ी जो अंदर से हम अंदर जो एंट्रेंस हुए अभी तामीरात शुरू हुई हैं, नई नई तामीरात है ये सारी। सेवन वंडर्स के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। अभी बाज़ाहिर जो बेंगलोर नज़र आए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ भी नज़र आई है, रिहाइश भी नज़र आई है। ये देखें मीनार पाकिस्तान उन्होंने बनाया हुआ है। ये न्यूयॉर्क सिटी का कुछ मॉडल नज़र आ रहा है और ग्रीनरी तो बहरहाल अच्छी है। यहाँ पर फेज़ 1 जो है वो अच्छा डेवलप नज़र आ रहा है और काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है और इसी लिहाज से इसके यहाँ पर प्राइस होंगे और जो भी कीमतें होंगी अब अच्छा है। जो अभी हम जब आए तो हमें यहाँ पर फैमिलीज़ और बेंगलोर बने हुए नज़र आए। अभी हम देखते हैं, अगर हम मौका लगा तो हम बेंगलोर का भी आपको व्यू दिखाएंगे। अभी भी हम सेवन वंडर फेज़ 1 में, सेवन वंडर सिटी फेज़ 1 में, और ये तैयार बेंगलोर नज़र आए और यहाँ पर हमें रिहाइश भी नज़र आई है। ये 2 बेंगलोर तो सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ ये दूसरी साइड जो है वहाँ पर भी तामीरात नज़र आई है। अब देखें आगे के ऑफिस जाकर ही पता चलेगा क्या है। जिसको मालूमात करनी है और के ऑफिस में जा सकता है। मेरे ख्याल से गुलशन जमाल में इनका ऑफिस है। बाकी देखते हैं आगे अब अगर रास्ते में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट नज़र आया तो हम वहाँ रुकेंगे। अदरवाइज़ अब हमारी जर्नी एंड की तरफ जारी है। अगर किसी प्रोजेक्ट में हमें रुकना हुआ तो हम वहाँ की भी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। शुक्रिया।